गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 14वा समास 5वा हरिकथा लक्षण निश्चय। श्रीराम मागा हरिकथेचे लक्षण श्रोती केला होता प्रश्न। सावध होऊन विचक्षण परिसोताता। हरिकथा कैसी करावी रंगे कैसी भरावी। जेणे पाविजे पदवी रघुनाथ कृपेची। सगुण मूर्ती पुढे भावे करुणा कीर्तन करावे। नाना ध्याने वर्णावे प्रताप कीर्ती ते। देवाचे वर्णावे वैभव नाना प्रकारे महत्व। सगुणी ठेवून या भाव हरिकथा करावी। लाज सांडून जनाची आस्था सांडून धनाची। नीच नवी कीर्तनाची आवडी धरावी। जयास हरिकथेची गोडी उठे नीच नवी आवडी। तयास जोडली गोडी सर्वोत्तमाची। हरिकथा मांडली जेथे सर्व सांडून धावे तेथे। आलस्य निद्रा दौडून स्वार्थ हरिकथेसी सादर। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के चरण कमलों को वंदन करके उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। भारतवर्ष के आध्यात्मिक जगत में सत्संग की महिमा बड़ी महान है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सरल न सोई। यानी बिना सत्संग विवेक नहीं होता। पिछले सप्ताह में हमने कीर्तन लक्षण के बारे में सुना और गहराई से जाना। परंतु आज इस कलयुग में या फिर कहूँ कि विज्ञान युग में मनुष्य अनेक विकारों के अधीन हो गया है, अनेक विकारों में घिर गया है। वो खुद की आत्मा से कहीं दूर चला गया है। ऐसे समय अकेले में एकांत में बैठकर भक्ति मार्ग जैसा सुगम मार्ग अपनाना भी कठिन प्रतीत होता है और ज्ञान मार्ग या फिर योग मार्ग जैसी साधनाएं और भी कठिन प्रतीत होती है।
लेकिन उसी समय प्रवचन, सत्संग जैसे आध्यात्मिक सामुदायिक कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसा क्यों है, इसे थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक मन होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रवचन, कीर्तन जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों में उपस्थित समूह का भी एक समूह मन होता है। उपस्थित सभी श्रोताओं का समूह मन एक लयबद्ध फ्रीक्वेंसी में कंपित होता है, आंदोलित होता है। इसी समूह मन के माध्यम से अलग अलग स्तरों के, विभिन्न स्वभावों के, भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न व्यवसायों में स्थित अनेक श्रोताओं को एक साथ भक्ति मार्ग पर लाना आसान हो जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पवित्र कार्यक्रमों को संचालित करने वाला या संबोधित करने वाला हरिकथाकार, जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गुरु या सद्गुरु जैसी महत्वपूर्ण भूमिका को संचालित या संबोधित करता है, वो कैसा हो, किस प्रकार के दैवी लक्षणों की उनमें अभिव्यक्ति प्रतीत हो, इसके बारे में आज इस दशक 14 समास 5 हरिकथा लक्षण में समर्थ रामदास जी हमें बताते हैं। तो आप सभी एक चित्त होकर, एकाग्र होकर जान लीजिए ऐसे हरिकथाकार के बारे में और उनके द्वारा कही जाने वाली हरिकथा दोनों के बारे में। जिस प्रकार सोने जैसी मूल्यवान धातु में अगर सम्मोहित करने वाली सुगंध मिल जाए या फिर शहद जैसे मीठे गन्ने में सुमधुर फल लगे, तो यह अपने आप में एक अद्भुत योग होगा। उसी प्रकार विरक्त ज्ञानी फिर भी सभी के प्रति प्रेम भाव से भरा ऐसा लाखों में एक विरला ही हो सकता है। यही है सच्चा हरिकथाकार, यही हरिकथाकार समर्थ को अपेक्षित है। इस हरिकथाकार को गायन, नृत्य, सुर, ताल आदि कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें अहम भाव न हो, वह सभी के प्रति विनम्र हो। इसी संबंध में मुझे स्वामी जी के, सद्गुरु श्री के वचन याद आते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, आप ज्ञान अर्जित करके बड़ा बनिए, लेकिन उसी समय स्वामी जी यह भी कहते हैं कि ज्ञान के साथ, ज्ञान के प्राप्ति के साथ आपके अंदर विनम्रता अनिवार्य है, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। इसी प्रकार द्वेष, मत्सर आदि दुर्गुणों से हरिकथाकार परे हो, जो आत्मज्ञानी संतों को भी प्रिय लगता हो, जिसे भगवत नाम पे, भगवान पे दृढ़ निष्ठा हो, ऐसा हो हरिकथाकार। कई बार साधक, सगुण उपासक सगुण ईश्वर और निर्गुण परमात्मा के द्वंद्व में फंस जाते हैं, संदेह में फंस जाते हैं। तो कई बार हरिकथाकार जो यह प्रतिपादित करते हैं कि निर्गुण ही सत्य है, इससे यह सगुण उपासक और भी भ्रमित हो जाते हैं। तो समर्थ कहते हैं कि ऐसी हरिकथा न करे, ऐसी हरिकथा न करे जो साधकों को भ्रमित करती है। तो हरिकथा के लक्षण कैसे हो, किन चीज़ों की आवश्यकता हरिकथा करते वक्त हो, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। समर्थ कहते हैं कि हरिकथा में सगुण साकार ईश्वर के गुणगान बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से करे, करुणा भाव से करे, सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारे। इससे हरि भक्त का मन अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति भक्तिभाव से भर जाता है। हरिकथाकार
हरिकथाकार प्रभु के नानाविध रूप, उनके गुण, उनके कीर्ति और उनके प्रताप का श्रोताओं को ज्ञान कराए। क्या यही उत्तम हरिकथा है? समर्थ इसके बारे में कहते हैं कि जिस हरिकथा में सगुण ईश्वर के रूप का गुणगान हो, उसमें निर्गुण न लाए। और जिस हरिकथा में समर्थ कहते हैं कि जिस हरिकथा में निर्गुण के बारे में बताया है, उसमें सगुण मत लाइए, क्योंकि सगुण निर्गुण में बहुत फर्क है। चले आगे। 21वीं सदी में, इस विज्ञान युग में, विज्ञान ने हमें बहुत सारी उपलब्धि कराई है, लेकिन विज्ञान द्वारा दी गई इस उपलब्धि से हमें शारीरिक भौतिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन मन का जो भक्ति रूपी व्यायाम है वह हमें जो आत्म शांति दे सकता है, वह विज्ञान नहीं दे सकता। हरि कथा करते समय समर्पण भाव से सद्गुरु को शरण जाके करे। इससे देह भाव की परवाह न करते हुए, लोक लज्जा की परवाह न करते हुए झोंक दे खुद को और खुद का देह भाव विलीन कर दे, कोई लज्जा न रखे, ऐसे समर्थ कहते हैं। स्थल काल प्रसंगानुरूप सगुण साकार ईश्वर की मूर्ति को अनन्य भाव से शरण जाकर समर्थ कहते हैं कि जो हरि कथा करने वाला जो इंसान है, ये इंसान में क्या क्या उपलब्धि आवश्यक है, इसके बारे में अभी हमारे प्रवचनकार अमोल सेठे ने आपको बताया है कि वो जो प्रवचनकार यानी हरि कथा गाने वाला जो है, वो बिल्कुल विनम्र चाहिए, वो सात्विक चाहिए, उनका आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक है। यानी उनका जो चरित्र है खुद का, वो अत्यंत पवित्र चाहिए। जो हमने पिछले सत्संग में भी बोला था, पिछले सत्संग में हमने ऐसा बताया था कि कीर्तनकार या कीर्तन करने वाली व्यक्ति जो है वो सात्विक चाहिए, खुद को अनुभव चाहिए भगवान के बारे में, समर्पण चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ बोलेगा, खुद को अनुभव कुछ नहीं। ऐसा हरि कथा करने वाले व्यक्ति योग्य नहीं है। उनको खुद को अनुभव आना ही चाहिए, उन्होंने अनुभव लेना ही चाहिए। जिन्होंने अनुभव लिया है वो हरि कथा के बारे में अच्छे ढंग से लोगों को बता सकेगा। वो सात्विक चाहिए, वो प्रामाणिक चाहिए, उनका आध्यात्मिक अभ्यास चाहिए, उनको लय, सुर यानी ताल और सुर का ज्ञान चाहिए। ऐसे उनमें क्वालिटी चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि ये जैसे उनमें क्वालिटी है, वैसे कीर्तन में या हरि कथा में 9 रस जो बताए हैं वो भी आना चाहिए। लेकिन उसमें जो श्रृंगारिक रस है, ये श्रृंगारिक रस का उन्होंने ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने औरत लोग बैठते हैं तो श्रृंगार रस के बारे में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब जो रस है
वो रस उनके काव्य में आना ही चाहिए। और ऐसा काव्य चाहिए कि भगवान जो है वो भगवान को पुकार सुनकर आना ही पड़ेगा। शबरी अत्यंत व्याकुल होकर भगवान प्रभु राम जी को पुकारती है कि ये रघुनंदन, ये मेरे झोपड़ी में, ये मेरे कुटिया में आप कभी आएंगे? कितने साल से हम आपकी राह देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या नहीं है, इतनी जरूर भाग्यवान नहीं है हम। मुझे मालूम है कि हम जानकी भी नहीं है, राजकुमारी जानकी आपकी जो पत्नी है वो हम नहीं है। हम हीन है, दीन है, लेकिन पगली है आपके प्यार के लिए। आपके पद चिन्ह जो है उनकी राह देखकर हम अभी तक जिंदी है। आपके पदों का चिंतन करना यही मेरी साधना, ऐसे हम समझते। हे रघुनंदन, आप पतित पावन है। आपका ऋषि मुनि ने डंका किया है कि आप पतितों को पावन करते हैं। तो फिर तो हे रघुनंदन, सिर्फ एक बार आइए, आप जाते जाते आइए। मेरी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, सिर्फ आपको एक बार हम देखूंगी, आपकी पूजा करूंगी और आपके चरणों पर ये माथा रगड़ने की इच्छा है। बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी इच्छा नहीं है, लेकिन एक बार आइए। ऐसी आर्त पुकार जब भगवान के पास शबरी करती है तो भगवान को भी मजबूर होकर आना पड़ता है। इतनी ताकत काव्य में है, इतनी ताकत कीर्तन में है, लेकिन वो जो हरि कथा बताने वाला जो है वो योग्यता का आवश्यक है। नहीं तो ऐसे भी कीर्तनकार, ऐसे भी हरि कथा बताने वाले रहते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने उनको मज्जाव किया है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव, ऐसे दोनों देव एक झाले। इसका अर्थ है शिव के हृदय में राम है और राम के हृदय में शिव है। ऐसे दोनों भगवान एक ही हो गए हैं, ऐसा उनका अर्थ है। हरि कथा करने वाले को ये अर्थ समझा नहीं तो ऐसा भी बता सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, शिव और विष्णु का झगड़ा हो गया। दोनों एक आंगन में आ गए और दोनों ने भी एक दूसरे को ललकारा। यह सृष्टि निर्माण करने वाला और यह सृष्टि का लय करने वाला, दोनों में बहुत बड़ी शक्ति, कोई किसी को जुमानता नहीं था। इस कारण झगड़ा हुआ और ऐसी परिस्थिति हो गई, द्वंद्व हो गया और द्वंद्व में विष्णु ने शिव को गिरा दिया और शिव के छाताड़ पे वो बैठ गए। तो शिव है, सुनने वाला है, चुपचाप बैठने वाला है, उन्होंने विष्णु को नीचे दबाया, उनके छाताड़ पर वो बैठ गया। ऐसे गलत कथा बताना नहीं चाहिए। इसी कारण जो हरि कथा है वो हरि कथा का भाव, हरि कथा में जो अर्थ है वो गलत बताए तो सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनको गलत संदेश जाएगा। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि आप सगुन में सगुन का वर्णन कर रहे हैं तो सगुन और निर्गुण इनका कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि सगुनों का, सगुन जो रूप है उनका वर्णन अलग ही है और निर्गुण
ये अलग है। सगुण निर्गुण दोनों गोविंद रे, ऐसे जनाबाई ने कहा है। दोनों भगवान ही है, लेकिन सगुण रूप में जब आता है तो उनका कार्य अलग रहता है, उसका भाव, उसमें जो कार्यकरण भाव है वो अलग रहता है। और जब भगवान निर्गुण हो जाता है, वो ओरिजिनल निर्गुण ही है, वो हमें समझता नहीं है। इसी कारण तो साधु संतों ने उनको सगुण और निर्गुण में बांटा है। मैंने मेरे अभंग में यही लिखा है कि सगुणी निर्गुण देवा तुला सगुण, साधु संतांनी हा करुण, आरंभी रे तुला पूजिला, विघ्न हरता पूजिला, सत्वर यावे भजनाला, सत्वर यावे भजनाला। ये भगवान निर्गुण ही है, निराकारी है, वो हमें समझेगा नहीं क्योंकि हम बद्ध है, प्रपंच में फंसे हुए लोग हैं, इस कारण हम बद्ध है। जब हमारे में लालसा निर्माण होती है भगवान को देखने का, तब हमारा परिवर्तन हो जाता है, तब हम होते हैं मुमुक्षु, ढूंढने वाला आदमी। भगवान के तलाश में जाने वाला आदमी वो मुमुक्षु है। भगवान का तलाश शुरू है लेकिन ध्यास लग गया है, वो है साधक। रात्रंदिन करिता होईल दर्शन, प्रत्यक्ष सगुण नरेंद्र म्हणे। रात्रंदिन उसका ध्यास लग गया, एक दिन उसका दर्शन हो जाता है, और दर्शन हो गया कि होता है सिद्ध। ऐसी 4 अवस्था से जाना पड़ता है। इसी कारण साधु संतों ने यह निर्गुण भगवान को सगुण बनाया है। तो सगुण और निर्गुण का वर्णन करते समय गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला जो श्रोता है उनमें अंधविश्वास फैलाएगा। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि यह हरि कथा करने वाला अभ्यासु चाहिए, उनको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ऐसे ही लोगों ने हरि कथा करना आवश्यक है। अगले समास में समर्थ रामदास स्वामी जी क्या बताते हैं वो सुनने के लिए वापिस हम सब इधर ही मिलेंगे सत्संग में, अगले सत्संग में रविवार में। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।